सुरेंद्र राजपूत, ये अति उत्साह कांग्रेस का, जिसमें 4 दिन पहले तक कोई प्रोग्राम नहीं था राहुल गांधी विजय संकल्प यात्रा के लिए निकलेंगे, ये टॉपअप के लिए निकलना पड़ा क्या कि भाई बीजेपी ने तो इतनी सारी घोषणाएं एक साथ कर दी, ओबीसी भी सध जाएगा, एंटी दलित बताने की कोशिश है ही, कुमारी सैलजा के तौर पर वो आप ही का तीर आप ही पर दाग रहे हैं, तो ये बड़ा एक इनसिक्योरिटी वाला फेज है कांग्रेस का। अपनी अपनी सोच है गरिमा। सच बात यह है कि हमारी इनसिक्योरिटी का या भाजपा की इनसिक्योरिटी का है, पल पल कल कल ये लोग बदल रहे हैं। हम तो एक बात पहले मान ले रहे हैं भाई, हम प्रदीप भंडारी जी का और भाजपा का शुक्रिया अदा करते हैं कि कुमारी शैलजा को इन्होंने हरियाणा का नहीं देश का सबसे बड़ा दलित नेता बना दिया। बहुत धन्यवाद आपका। उन्हीं के कहने से दलित पूरा 100% रहेगा। तो कुमारी शैलजा के रग रग में कांग्रेस का खून है। तो आप कुमारी शैलजा जी को बिल्कुल आप कहिए, हम स्वागत करते हैं, तहे दिल से आपका धन्यवाद कर रहे हैं, जितना आप कहते रहिए। एक बात। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, जो ये सब बड़ी बड़ी बातें दलित की बात कर रहे हैं, कभी जाट की बात कर रहे हैं, कभी 6000 से 10,000 की बात कर रहे हैं, और अभी कह रहे थे प्रो इनकम्बेंसी एंटी इनकम्बेंसी। पढ़े लिखे हैं प्रदीप भाई, मतलब बड़ा घूम घूम के क्या नाम लड़ाते थे चुनाव, या मुर्गे पता नहीं क्या क्या लड़ाते थे। तो मैं आपको याद दिला देता हूं प्रदीप जी, इसी हरियाणा में 10 साल लगातार हमारी सरकार रही। हमारी कौन सी वो है, उसके बाद आपकी तो सरकार बैसाखियों पे रही, हमारी बैसाखी पे नहीं थी। और बैसाखियों की सरकार अगर आप कहेंगे तो 2 बार रिपीट हमारी कर्नाटक में हुई, महाराष्ट्र में हुई, ठीक है ना। तो आप इस चीज को भूल जाइए। बंगाल में तो 15 साल से ममता बनर्जी की सरकार चल रही है। तो कहां आप ये सब घुमाने के चक्कर में पड़े नहीं, लेकिन सुरेंद्र जी जो सवाल मैंने पूछा भाई, इन्होंने जो एक टॉपअप करने की कोशिश की बीजेपी ने, आपने एक नैरेटिव बनाया, जवान नाराज, किसान नाराज, पहलवान नाराज, संविधान का मसला, उन्होंने सारी चीजें सॉर्ट आउट कर दी। 6000 से बढ़ाकर 10,000 हो गया, 15% से बढ़ाकर 27% आरक्षण हो गया, क्रीमी लेयर 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख हो गई, नायब सिंह सैनी चेहरा हो गया, एंटी इनकम्बेंसी मनोहर लाल खट्टर को साइड कर दिया। ठीक है। असल बात, अगर जुमलेबाजी से लोग समझते हो ना, तो इनसे बड़ा जुमलेबाज तो कोई है ही नहीं। आज तक कौन सी जुमलेबाजी इनकी पूरी? 2 करोड़ रोजगार आपको मिल गए क्या? 15 लाख रुपए आपके खाते में, विनोद भाई के खाते में, विजय विद्रोही के खाते में, या प्रदीप भंडारी के खाते में आ गए क्या? क्या बात करो। उत्तर प्रदेश में क्या नाम, गाय की, पशुओं की, आवारा पशुओं की समस्या खत्म हो गई क्या? होली दिवाली पे सिलेंडर उत्तर प्रदेश में मिल गया क्या? गरीब लोगों को 2-2 किलो देसी घी मिल गया क्या? आप लोग कैसी बातें करते हैं कि ये इनकी बात पर लोग भरोसा कर लेंगे? अरे झूठे लोग हैं, नकली ओबीसी लोग हैं, सारी चीजें जुमलेबाजी करते हैं, अपनी कलम से बने हुए ओबीसी लोग हैं। जनरल कैटेगरी में घांची आते थे, अपने आप मुख्यमंत्री ने, मोदी जी से कहा कि मोदी जी आज से पिछड़े माने जाएंगे, वो पिछड़े हो गए। वो कहते हैं ना, इकबाल बड़ा मनमोहक है, मन बातों से मोह लेता है, और क्या ना, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन ना सका। ये गुफ्तार के गाजी हैं, सब जानते हैं कि कितना झूठ बोल रहे हैं। आज की डेट में महिला भी, पहलवान भी, नौजवान भी, अग्निवीर खत्म कर दी क्या? आप मुझे बताओ, अग्निवीर की समस्या अगर खत्म कर दी हो, अग्निवीर खत्म कर दी हो तो बता दो। शंभू के बॉर्डर पर किसान ना बैठे हो तो बता दो। आंकड़े हैं, अरे भाई मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए सुरेंद्र जी। अच्छा ठीक है, कह लीजिए, चलिए थोड़ा सा। हाँ ठीक है। हाँ तो उसके बाद मेरा ये है कि शंभू बॉर्डर पे किसान बैठे क्या कर रहे हैं, क्या मांग रहे हैं आपसे? ये मांग रहे हैं कि जो आप 750 किसानों की शहादत लेके काले कानून वापस किए थे, उसमें जो समझौता हुआ था, चाहे बिजली के बिल का हो, चाहे वो पराली का हो, और चाहे किसानों के मुकदमे वापस लेने, कोई नई बात तो मांग नहीं रहे। एमएसपी की गारंटी मांग रहे, जो आप सब माने थे। तो आप मुझे बता दो, एमएसपी की गारंटी दे दी क्या किसानों को? पराली का बिल वापस ले लिया क्या? हरियाणा को नशा मुक्त कर दिया क्या? चिट्टे से मुक्त कर दिया क्या? और क्या शंभू बॉर्डर पे जो किसान बैठे उनके बोल्डर हटा दिए क्या? लेकिन अग्निवीर हटा दिया क्या? ओबीसी का राजपूत जो जातिगत जनगणना की बात करते हुए राहुल गांधी कल सोनीपत के गोहाना में दिखे, हम मर जाएंगे पर जातिगत जनगणना कराएंगे, आरक्षण की लिमिट बढ़ाएंगे, ये रिप्रेजेंटेशन में दिखा नहीं। हाँ
35 जाट उम्मीदवार आपने खड़े कर दिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा के वीटो पर, और ओबीसी उम्मीदवार मिले आपको मात्र 20। हो, क्या गरिमा जी, क्या हो गया आपको? मतलब मैं हैरान हूं आपसे, मुझे ये उम्मीद नहीं है। जाट कहां से आते हैं? जाट ओबीसी में नहीं है, हरियाणा में नहीं है। 35 और 20 55 दिए, 35 और 20 55 दिए, 55 ओबीसी दिए हमने। बताओ इन लोगों ने कितने? हरियाणा में ओबीसी में आ गए सुरेंद्र जी। पढ़ के नहीं। अरे भाई, आपको फिर वही है, जाट ओबीसी, यही तो सारा झगड़ा है। हम तो कहते हैं ना, जाति जनगणना हम क्यों करा रहे हैं? आपको मालूम है हरियाणा में आंदोलन क्यों हुआ था? हम तो कह रहे हैं केंद्र में भारत की सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने पाप किया था सुप्रीम कोर्ट में जाटों के, क्या नाम, जब आरक्षण की बात थी सुप्रीम कोर्ट ने जब खारिज किया था, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लचर पैरवी की थी। यानी कि सुरेंद्र राजपूत यानी कि ये तो बड़ी, लोग मरे। सुरेंद्र राजपूत आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। यानी कि वो जो जाटों को ओबीसी में लाने का मुद्दा हरियाणा में अटका हुआ है 10 वर्षों से, आप जाट कम्युनिटी को ओबीसी में शामिल कर लेंगे, ये कह रहे हैं सुरेंद्र राजपूत आज। जाट तो ओबीसी में है ही है। यही तो मैं कह रहा हूं आपसे। तो हरियाणा तो मैं में नहीं है ना, जनगणना करा रहा हूं। आप वो जो 33% ओबीसी है उसमें इंक्लूड कर लेंगे, 25% जाटों को आरक्षण देंगे। पूरे देश में जाट जो हैं ओबीसी थे, ओबीसी हैं और ओबीसी रहेंगे। और जाति जनगणना सिर्फ इसीलिए हो रही है, इसीलिए जाति जनगणना की हम बात कर रहे हैं। और ये जो सारी की सारी जो बीजेपी वाले जो आप लोगों को बहला फुसला करके चैनलों पर बैठ करके सरकार बना रहे हैं, अगर ये 10 सीटें भी ले आए तो बहुत बड़ी बात। तो ये तो कारण क्या है कि मैं अभी 7 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आया हूं, 7 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आया हूं और 3 करके आया हूं रैली, और 12 विधानसभा में होके आया हूं। प्रदीप भंडारी को बता दूं, क्या नाम, ये अपना गुरुग्राम में, जो गुड़गांव निकलता है मेरे मुंह से नहीं, ये लोग पकड़ लेंगे अभी, घरोंडा में, सतौंडी में, बीजड़े में, क्या नाम, सिढौरा में, यमुनानगर में, जगाधरी में, पंचकुला में, अंबाला कैंट में। ठीक, लेकिन सुरेंद्र राजपूत ये आज बंबई में बैठा हूं, ये ब्रेकिंग दे रहे हैं आप, तो बता दी। और इसीलिए प्रियंका और डॉक्टर वीरेंद्र से पहले